नहीं जीता है तो वो केवल श्री नारायण है, इनको मैंने जीता नहीं है। इनको मैंने जीता नहीं महाराज। तो भगवान श्री नारायण जी ने ये बता दिया कि भैया कामदेव, हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो इस अहंकार को लेकर के कामदेव आया कि मुझे नारायण को पराजित करना है, नारायण को मुझे हराना है। कामदेव आ गया और भगवान से कहने लगा, प्रभु अब आप मुझसे युद्ध करिएगा। भगवान कहने लगे, भैया कौन सा वाला युद्ध करोगे? एक मकान वाला, दूसरा मैदान वाला। मकान वाला जो युद्ध है वो सुरक्षा की परिधि का युद्ध है। सामने वाला मकान में रहने वाले पर प्रहार नहीं कर सकता है, मकान वाला सामने वाले पर प्रहार कर सकता है। और एक होता है मैदान वाला। ये मकान वाला युद्ध क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करके, व्रत करके, उपवास करके, अपनी इंद्रियों का संयम करके काम को जीतना, ये मकान वाला युद्ध है। और मैदान वाला युद्ध क्या है? संसार की भौतिक सामग्रियों के साथ में रहकर काम को जीतना, ये मैदान वाला युद्ध है। कामदेव ने गोविंद से कहा, प्रभु ये मकान वाला युद्ध तो हम करते ही रहते हैं, अब तो दो दो हाथ आपके साथ मैदान में ही होगा। कामदेव आ गया महाराज। और हमारे श्री कृष्ण जी असंख्य गोपियों के साथ गलवैया देकर के जब नृत्य करने लगे, रास भगवान के द्वारा होने लगा, तो कामदेव ने महाराज अपने पांचों बाणों को चलाया। 5 बाण हैं कामदेव के पास में, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। पांचों बाणों को चलाया और हमारे प्रभु जी ने आज कामदेव को पराजित किया है। और कामदेव को पराजित करके महाराज आकाश में उल्टा टांग दिया है कामदेव को। याद रखिएगा महाराज, भगवान का एक नाम है योगेश्वर। योगी कौन होता है? जो संसार से परे है वो योगी है। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो योगेश्वर है। आज मेरे प्रभु ने काम को पराजित कर दिया। ब्रज गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे, रास होने लगा। अब गोपियों के मन में अहंकार होने लगा, हम जैसे जैसे भगवान को नचा रही हैं, भगवान वैसे वैसे ही नाच रहे हैं। तो मेरे श्री ठाकुर जी ने क्या किया? उन गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए महाराज। अंतरहिते भगवती सहसे व्रजांगना। मेरे भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों को अब भगवान का विरह सहा नहीं जाता है। अरे परमात्मा सर्वस्व जब गोपियों को प्राप्त हो गए, भगवान उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं महाराज। अगर इनका मन संसार में होगा तो ये लौट के चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा पहले अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं।
संसार का सारा सुख उसको प्रदान करते हैं। भगवान ये देखते हैं कि संसार में मन होगा तो ये लौट जाएगा, परिवार में, घर में, धन वैभव में, ऐश्वर्य में ये डूब जाएगा। और अगर मेरा होगा तो सबको छोड़ के मेरी शरण में ही रहेगा। अब तो गोपियों से रहा नहीं गया, भगवान को खोजने लगी, ढूंढने लगी। कहां ढूंढे भगवान को, कहां मिलेंगे? वृंदावन का वन इतना सघन वन है, वृक्षों से पूरा मना वन प्रदेश ढका हुआ है। उस वन प्रदेश में छोटे छोटे रास्ते हैं। अब गोपियां कहां ढूंढे भगवान को? तो गोपियों ने क्या किया, उन वृक्षों से पूछा है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उस वृंदावन में, जिनकी आयु ज्यादा है, जिनका कद ज्यादा है, जिनकी महानता ज्यादा है, जिनकी विशेषताएं बहुत ज्यादा हैं, उन वृक्षों से पूछ रहे हैं। कश्चित कुरुवरा शोको नाग पुण्यक चंपगा रामानुजो माननी नाम तो दर्प स्मिता। हे अशोक, हे कदम, हे बट, हे पीपल, आपने हमारे परमात्मा को देखा है, हमारे भगवान को देखा है। आपका कद बहुत ऊंचा है, आपकी शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, आपको जरूर पता होगा कि हमारे भगवान कहां है इस वृंदावन में। कोई नहीं बता पाया महाराज। बड़े लोगों से पूछने का तात्पर्य है जो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो संसार से विरक्त हो गए, जिनका जीवन बिल्कुल भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ऐसे बड़े लोगों से पूछने का प्रयोजन ब्रज गोपियों ने मानो बड़े वृक्षों से पूछा है। कोई नहीं बता पाया। तो गोपियों ने कहा ये नहीं बता पाएंगे, अब छोटे लोगों से पूछना चाहिए, शायद उनको पता हो। भगवान जिस मार्ग से निकले हो तो छोटे जो पौधे हैं शायद उनको भगवान के चरण का स्पर्श हुआ हो। तो तुलसी देवी से पूछा, कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोविंद चरण प्रिय। हे माता तुलसी, सदैव परमात्मा के चरणों में लीन रहती हो,